इंग्लिश स्कूल एजुकेशन पर आप लोग का स्वागत है। मैं विकास कुमार गया बर्दाश्त से हूँ। आज हम लोग देखेंगे, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे मानव जनन। तो मानव जनन में जो MCQ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे और साथ साथ इसका आंसर आप लोग को बताना होगा कमेंट सेक्शन में। देखेंगे जैसा कि पहला क्वेश्चन लड़का, पहला क्वेश्चन है, जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। पहला ऑप्शन है जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, बिल्कुल जीवों की संख्या वृद्धि करता है प्रजनन। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर जीवन की संपत्ति कायम रखने के लिए प्रजनन जरूरी है। अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए, ये भी सही है। इसका तीनों ऑप्शन सही है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ये आंसर आपका तैयार हो जाएगा, यानी तीनों आंसर सही था। चलिए दूसरा में लगाइए दिमाग। नर में वृषण कोष स्थित रहता है। वक्ष गुहा में, उदर गुहा में, उदर गुहा के बाहर, अंडाशय में। बोला जाए उदर गुहा में। समझ के बोलिए। बिल्कुल सही जवाब, उदर गुहा के बाहर रहता है। आंसर सी हो जाएगा। एक्रोसम इनमें से किसका भाग है? आपको पढ़ाए थे क्रोसम शुक्राणु में। तो मानव शुक्राणु के सिर पर टोपीनुमा भाग, यही तो आंसर है। टोपीनुमा भाग को हम लोग एक्रोसम। चलिए बाकी नहीं है। शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है, एकदम पढ़ाए थे। इसका केंद्रक नहीं होगा, सेंट्रियोल नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है। पहला ऑप्शन अभिवृषण, दूसरा शुक्रवाहक, तीसरा वृषण। इनमें से कोई नहीं। तो ये प्राथमिक लैंगिक अंग है। तो अभिवृषण नहीं है, शुक्रवाहक नहीं है, वृषण। प्राथमिक लैंगिक नर का प्राथमिक लैंगिक अंग है वृषण, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है अंडाशय द्वारा, वृषण द्वारा, जनन ग्रंथियों द्वारा, गर्भाशय द्वारा। बोला जाए गर्भाशय द्वारा। बहुत नालायक हो तुम लोग, बिल्कुल गलत जवाब। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन वृषण द्वारा होता है। अंडाशय द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है। नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? अंडाणु बनता है, शुक्राणु बनता है, सीमेन बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज बिल्कुल सही जवाब। युग्मनज बनता है, इसी को जाइगोट कहते हैं। काउपर ग्रंथि, काउपर ग्लैंड कहाँ उपस्थित होता है? नर में, मादा में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। काउपर ग्रंथि मादा में, बिल्कुल गलत जवाब। काउपर ग्रंथि नर में होती है। काउपर ग्रंथि नर में होती है। काउपर को ही उला ग्रंथि कहते हैं। ये प्रोटोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे रहता है काउपर ग्रंथि। द्वितीयक लैंगिक लक्षण द्वारा लैंगिक प्रजनन होता है। यस सर। नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होता है। शुक्राणु की उत्पत्ति होती है या अंडाणुओं की उत्पत्ति होती है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण द्वारा क्या हम लोग जानता है? प्राथमिक लैंगिक अंग नर में
जो है वृषण, मादा में अंडाशय। लेकिन द्वितीयक लैंगिक लक्षण, लैंगिक प्रजनन होता है, नर तथा मादा के बीच अंतर होता है, शुक्राणु की उत्पत्ति होती है, ये अंडाणु की उत्पत्ति। जल्दी बताया जाए। लैंगिक प्रजनन बोला जल्दी ये पर लोग ये जैसे है। कथा है लार्ज जनन समझ लो, द्वितीयक लैंगिक लक्षण द्वारा लैंगिक प्रजनन होता है। नर तथा मादा के बीच अंतर होता है। बिल्कुल, नर और मादा का पहचान द्वितीयक लैंगिक लक्षण द्वारा, मेल और फीमेल का पहचान। इससे हम पता करते हैं कि कोई लड़का है कोई लड़का है, तो इन दोनों के बीच में लड़का लड़की में अंतर पता चलता है। शुक्राणुओं की उत्पत्ति गर्भाशय संबंधित है नर जनन तंत्र से। क्या गर्भाशय नर में होता है? नहीं सर। मादा जनन तंत्र से। यस सर। ये पेड़ पौधे में होता है कि सभी? आप सब कुछ सोच रहे हैं। मादा पढ़ल है, बिल्कुल सही जवाब मादा जनन। ये सब क्वेश्चन अगर गलत कर आओगे तो बहुत नालायक होगे। बुला वाउरेथ्रल ग्रंथि, इसी को हम लोग अभी बोले थे कॉपर ग्रंथि, इसी का ये अंग्रेजी नाम है। इसी का है कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि, ये कॉपर ग्रंथि स्थित होती है वृषण के निकट, यूरेथ्रा के समीप, आधी वृषण के नीचे, प्रोटोस्टेट ग्रंथि के नीचे। अभी बताए थे प्रोटोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे होता है। कॉपर ग्रंथि प्रोटोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे होता है, वृषण के निकट नहीं होता है, यूरेथ्रा के निकट नहीं होता, आधी वृषण के निकट भी नहीं होता, प्रोटोस्टेट ग्रंथि के नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। शुक्राणुओं के परिपक्वन होते हैं। शुक्राणु कहाँ परिपक्व होते हैं, है ना? वृषण में, शुक्रवाहिका में, आधी वृषण में, शुक्राशय में। कहाँ वृषण कहाँ परिपक्व होता है? बोला वृषण की शुक्राणु शुक्राणु कहाँ परिपक्व होते हैं? बोली, वृषण में, शुक्रवाहिका में, आधी वृषण में, शुक्राशय। कौन लग रहा? चॉइस नंबर ए लग रहा। चलिए, बिल्कुल गलत जवाब। एपिडिडाइमिस में होता है आधी वृषण। शुक्राणु का परिपक्वन आधी वृषण में होता है। शुक्राणु बनता है वृषण। यस सर। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती है? यस सर। शुक्रजनक नलिका में। शुक्रजनक नलिका में। यस सर। शुक्रवाहिका में, वृषण में, शुक्रवाहिनी नलिका। शुक्रजनक सही है, शुक्रजनक नलिका। लीडिंग कोशिका शुक्रजनक नलिका में। याद रखिएगा, बहुत वीरियाई क्वेश्चन है। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती है? तो शुक्रजनक नलिका। यही जो है एपिडिडाइमिस से एपिडिडाइमिस के बीच नलिकाएं होती है, इसी को शुक्रजनक नलिका कहते हैं। यही लीडिंग कोशिका होती है। शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाला पोषक कोशिका को क्या कहते हैं? शुक्रजनक में कुछ ऐसा कोशिका है जो पोषण प्रदान करता है, उस पोषण कोशिका को क्या कहते हैं? एस्टोरली कोशिका, लीडिंग कोशिका, स्पर्मेटोगोनियम कोशिका, एपिथेलियम कोशिका। लीडिंग कोशिका है। लीडिंग कोशिका अभी तुरंत बताए। लीडिंग कोशिका होता शुक्रजनक नलिका में, लीडिंग कोशिका होता पोषण है शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाला पोषक कोशिका। पोषक कोशिका को क्या कहते हैं? पोषक कोशिका को हम लोग एस्टोरली कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टोरली कोशिका। शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाला पोषक कोशिका को एस्टोरली कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टोरली कोशिका। चलिए आगे आइए। मनुष्य में गर्भावधि काल होता है 10 सप्ताह,
10 सप्ताह एक सप्ताह में 7 दिन 10 से 70 दिन में हो जाता है नहीं। 25 सप्ताह नहीं सर 28 सप्ताह नहीं सर 36 सप्ताह यस सर 36 सप्ताह 9 साढ़े 9 माह होता है ना यस सर 36 सप्ताह। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाला शुक्राणुओं की संख्या कितना होता है? 8 होता है, 4 होता है, 3 होता है, 1 होता है। बोला जाए 1 होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाला शुक्राणुओं की संख्या 4 होता है। द्विगुणित होते हैं, कौन सा द्विगुणित होता है? अंड द्विगुणित होता है नहीं। पराग होता है नहीं। या और दोनों नहीं। युग्मनज द्विगुणित होता है क्योंकि नयुग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु एक गुणे में या एक गुणों ने दोनों मिलकर युग्मनज द्विगुणित हो गया। शुक्राणु अगुणित हुआ, अंडाणु अगुणित हुआ, लेकिन जब मिलन हुआ तब क्या हो गया? द्विगुणित। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? द्विगुणित क्या होगा? युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है, मतलब कितने अंडाणु का बाहर निकलता है अंडाशय से ना? एक मासिक चक्र में कितना अंडाणु बाहर निकलते हैं अंडाशय से? वही पूछ रहा। 2 अंडाणु निकलते हैं, 1 अंडाणु निकलते हैं, या 2 से अधिक अंडाणु निकलते हैं, या अंडाणु का उत्सर्जन नहीं होता? 1 अंडाणु निकलते हैं। बिल्कुल सही जवाब, 1 अंडाणु निकलते हैं। चलिए अब लोग का सही हो गया होगा है कि नहीं? आत्मा को गवा दे रहा होगा कि क्या मारे थे आप? अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है शुक्राणु जनन द्वारा। अंडाणु का निर्माण शुक्राणु जनन में क्यों आया? यस सर। अंड जनन द्वारा। दोनों नोट, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण अंड जनन द्वारा। यस सर बहुत अच्छा जवाब। अंडाणुओं का निर्माण होता है जनन एंडोथेलियम, जनन एलिथेलियम, जनन मेसोथेलियम, अंतराली कोशिका द्वारा। बोला जाए जनन एलिथेलियम, जनन एंडोथेलियम। बोला जाए क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी। वाह कैसे जान गया? बहुत अच्छा जवाब, जनन एलिथेलियम द्वारा। एलिथेलियम या एपिथेलियम। यस सर। अंडाशय से अंडाणु बाहर निकालने की क्रिया, ये तो सब बता दीजिएगा आप लोग। अंडोत्सर्जन, एक तो उत्सर्जन दिया है, जब होश में नहीं रहेगा ना सब गलती हो जाएगा। अंडोत्सर्जन होश में रह करो। निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है? अंडाशय, वृषण, ग्राफिकुटक, कॉपर लुटियस। जी लुटा गया। अंतःस्रावी ग्रंथि का काम कॉपर ल्यूटियम करता है। गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाता है? पढ़ाए थे गर्भाशय के 3 स्तर होता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो अंतः स्तर पूछ रहा, भीतरी स्तर कौन सा स्तर का? मायोमेट्रियम तो बीच वाला स्तर हो गया। एंडोमेट्रियम भी आंसर होगा। एंडोमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे तथा अंडोत्सर्जन, बहुत वीवीआई प्रश्न है। अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होता है? अंडाशय से जो अंडाणु निकलता है उस क्रिया को हम लोग अंडोत्सर्जन कहते हैं। तो अंडोत्सर्जन किस के प्रभाव से होता है, मतलब किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? LH, FAS, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये चारों हार्मोन हैं। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना, या FASH एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। बी बिल्कुल सही, LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण अंडोत्सर्जन होता है। तो याद रखेंगे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मानव प्लेसेंटा होती है हिमोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, पीतकोष, हिमोएंडोथेलियम।
डी बिल्कुल गलत। हीमोकोरियल होता है मानव प्लेसेंटा। मानव प्लेसेंटा हीमोकोरियल होता है। चलिए आगे फिर एक क्वेश्चन है। प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण मां के नाभिक रज्जु से जुड़ा होता है। भ्रूण को मां का रक्त प्रदान किया जाता है। भ्रूण को मां का रक्त प्रदान किया जाता है। भ्रूण मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। भ्रूण झिल्लियों द्वारा घिरा होता है। सोचिए प्लेसेंटा द्वारा क्या होता है, सोचा जाए। भ्रूण मां के नाभि रज्जु से जुड़ा होता है। भ्रूण मां के नाभि रज्जु से जुड़ा होता है। मां के नाभि रज्जु से जुड़ा है। भ्रूण को मां का रक्त प्रदान किया जाता है। डी भ्रूण झिल्लियों द्वारा घिरा होता है। भ्रूण मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। ये सही। सोचे आ गया ना तो समझिए बहुत क्वेश्चन आप बना दो। गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? तो सिंपल है। गैमीट निर्माण को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। बाकी में एको में गैमीट है ही नहीं, तो ऐसे आंसर रेडी हो गया। भ्रूण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। भ्रूण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं किसके द्वारा विकसित होती है? पेशी तंत्र के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, परिसंचरण तंत्र के द्वारा, जनन स्तर के द्वारा। जनन स्तर के द्वारा होता है, याद रखें। बहुत वीवीआई प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इसी तरह से मिलते हैं हम लोग आगे। स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? स्तनपायी है ना, श्वसन में सहायता करती है। भ्रूण की एलेंटोइस नहीं। उत्सर्जन में सुरक्षा करता है कि पोषण करता है? जी बिल्कुल पोषण, बिल्कुल सही जवाब। चलिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। ग्राइफियन पुटिका पाई जाती है स्तनियों के वृषण में कभी पुटिका पाया जाएगा? ग्राइफियन पुटिका अंडाशय से संबंधित, तो ये वृषण तो होगा ही नहीं। चलिए ये छट गया। मेढक के अंडाशय में, तेलसट्टा के अंडाशय में, स्तनियों के अंडाशय में। जी स्तन माने मनुष्य भी आ गया ना। जितना स्तनीय है जानवर वगैरह, तो सबके स्तन के अंडाशय में ग्राइफियन पुटिका पाई जाती है। तो इसी तरह से इस वीडियो को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।